Hello viewers, in this video we are going to learn how to read an image in MATLAB and other operations on image. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इमेज है वो किस फोल्डर में है, ठीक है। सो मेरा जो इमेज है वो फोल्डर पिक्चर्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द पिक्चर इज़ R sub 1, राइट। सो इस इमेज को मैं MATLAB में रीड करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने मेटलेब ओपन करनी है और जो डायरेक्टरी है वो आपने चेंज करनी है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और वही डायरेक्टरी आपने रखनी है जो कि जिस फोल्डर में आपका इमेज पड़ा है। तो हमारा जो इमेज है वो पिक्चर्स में पड़ा हुआ है। पिक्चर्स आपने क्लिक करनी है और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करनी है, तो आपका डायरेक्टरी चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स से आपका जो वेरिएबल है वो यू है। यू इक्वल्स टू आई एम रीड कमांड से आप उस इमेज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम रीड, देन पेरेंथेसिस इन्वर्टेड कामाज में आपने इमेज का नाम, देन डॉट और देन उसका आपने जो एक्सटेंशन होगा वो आपने डालनी है। तो इमेज का जो नाम है वो है R sub 1 है और डॉट जो इमेज है वो आपका जो एक्सटेंशन है वो JPG है, ठीक है। डॉट JPG, राइट, एंड देन इंटर आप क्लिक करें। यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। ये बेसिकली जो उस इमेज का मैट्रिक्स है, राइट। तो आपने इस इमेज को रीड कर दी और अब इस कमांड के एंड पे जब आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो जस्ट ये रीड करेगा लेकिन शो नहीं करेगा। जो जो मैट्रिक्स आपके पास आया था ये मैट्रिक्स शो नहीं होगा। नाउ अब हम इस इमेज को शो करना चाहते हैं तो आई एम शो का कमांड आप यूज़ करेंगे। आई एम शो एंड देन पेरेंथेसिस में आप यू जो कि आपका इमेज है इंटर करें, यू विल गेट दिस इमेज। ये बेसिकली आपने इस इमेज को रीड किया और देन उसको आपने शो कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप कोई दूसरा इमेज रीड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगेन कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। लेट्स से v इक्वल्स टू, देन आई एम रीड कमांड आपने यूज़ करनी है। आई एम रीड, देन पेरेंथेसिस और देन इन्वर्टेड कामाज में आपने इमेज का नेम लिखना है विच इज़ MHMD डॉट देन एक्सटेंशन ऑफ द इमेज विच इज़ PNG, राइट। और देन लास्ट में आपने सेमी कॉलन। तो इमेज आपके पास रीड हो गई। अब आपने शो करनी है तो आई एम शो का कमांड यूज़ करें। आई एम शो और इमेज का जो नेम है वो वी है। आई एम शो वी और देन इंटर करें, यू विल गेट दिस इमेज, ठीक है। ये आपने सेकंड इमेज रीड कर दी। ओके, ये हमारे पास पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि जी इमेज को कैसे रीड किया जाता है। इसके लिए आप इमेज के फोल्डर पे जाएं, इमेज पे राइट क्लिक करके आपने इमेज के प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पे आप इमेज का जो लोकेशन है तो इस लोकेशन को आपने कॉपी करनी है, ठीक है। देन मैटलैब पे आके आपने अगेन एक वेरिएबल डिफाइन करें, यू इक्वल्स टू आई एम रीड पेरेंथेसिस देन इन्वर्टेड कॉमास और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आपने जो पाथ है उसको आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। और देन आप इमेज का जो नेम है विद एक्सटेंशन वो आपने पुट करनी है, ठीक है। मैटलैब में इस पाथ के बाद आपने बैक स्लैश ज़रूर डालनी है और उसके बाद आप इमेज का जो नेम है वो आपने विद एक्सटेंशन लिखनी है, ठीक है। और एंड में आप सेमी कॉलन्स लगा दें। देन आई एम शो का कमांड यूज़ करें, आई एम शो यू, यू विल गेट दिस इमेज, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी इमेज को रीड कर सकते हैं, राइट। ये आपके पास सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड भी है हमारे पास कि उसमें आप जो है कमांड के ज़रिए आप डायरेक्टरी चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगेन आप इमेज पे जाइएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने जो लोकेशन है, जो पाथ है, इस पाथ को आपने कॉपी करनी है और फिर आपने मैटलैब में CD लिखनी है, CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, और देन आप पाथ पेस्ट करके इंटर करें तो आपका जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन वही प्रोसेस है,
कि आई एम रीड का कमांड यूज़ करें और इन्वर्टेड कॉमास में आपने इमेज का नाम और एंड में आप सेमी कॉलन लगा दें तो रीड हो जाएगा। और देन आई एम शो कमांड से आपके पास इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास तीसरा मेथड था। नेक्स्ट, अगर आप इमेज का साइज़ जानना चाहते हैं तो आप साइज़ का कमांड यूज़ कर सकते हैं। साइज़ ऑफ यू इंटर करें। सो इस इमेज की जो साइज़ है वो 225 बाई 225, राइट। और ये जो 3 है ये शो कर रहा है कि ये जो इमेज है ये कलर इमेज है। ठीक है, और अगर इस कलर इमेज को आप ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है RGB टू ग्रे इंटू यू, इंटर करें। तो आपके पास ये जो इमेज है ये ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको शो करें तो इमेज SC कमांड से भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, सो ये आपके पास डिस्प्ले हो गई है जो कि ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट हुई है। और इसकी अगर साइज़ देखें तो साइज़ जो होगी वो 225 बाई 225 होगी। और इसमें जो 3 था, बिकॉज कलर इमेज में आपके पास 3 चैनल्स होते हैं, दैट्स वाई 3 आ रहा था। तो यहाँ पे ये ग्रे स्केल इमेज है तो इसमें ओनली 1 चैनल होता है। ठीक है, और दूसरी कमांड आपके पास है WHOS इमेज यू। ठीक है, ये आपको इमेज के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। व्हाट्स द नेम ऑफ द इमेज, और साइज़ क्या है इसकी, नंबर ऑफ़ बाइट्स कितने हैं, उसकी क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, सो इस कमांड से आप उसके इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। और यही जो कमांड है ये आप इमेज वी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब भी आप किसी इमेज को डिस्प्ले करते हैं तो वो उससे पहली वाली जो इमेज होती है उसको वो रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि दोनों इमेजेस को एट अ टाइम कैसे डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए इमेज SC यू इमेज को आप डिस्प्ले करें, देन कॉमा, उसके बाद आप फिगर लिखें, देन कॉमा, देन इमेज SC आप वी इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वी लिख दें और इंटर करें। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ग्रे स्केल वाली इमेज भी डिस्प्ले हो गई है और जो कलर इमेज है वो भी डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, तो इन कमांड से आप एट अ टाइम दोनों इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इमेज के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम पहले इमेज को रीड करते हैं बाय आई एम रीड कमांड, और देन उसके बाद इमेज SC कमांड से हम उसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज शो हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई एम पिक्सल इन्फो से आपके पास हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये कर्सर अगर आप आगे पीछे मूव करें तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी वैल्यू आपके पास शो हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप IMF इन्फो स्पेस इमेज विद एक्सटेंशन आप लिखें और इंटर करें तो आपके पास उस इमेज के बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, विद फाइल नेम्स और फाइल की जो फॉर्मेट है, उसके डायमेंशंस वगैरह सारा कुछ डिटेल आ जाएगा आपके पास।